अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोगों ने दशमलव संख्याओं के घटाना सीखा था, जोड़ सीखा था। आज मंगलवार है ना, आज भी उपचारात्मक का दिन है। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का घटाना सीखेंगे। तो हमें 796.32 में से 384.11 घटाना है। बताओ बेटा, कॉपी? इसमें से ये घटाना है। तो सबसे पहले हम जो संख्या पहले इसमें से ये घटाना है, तो इसमें निश्चित रूप से पहले यही लिखेंगे। ठीक है, 796.32। अब इसको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव, फिर चाहे इधर की लिख लो चाहे इधर की, पहले उधर की लिखते चलो। पहले बताओ क्या लिखा जाएगा? एक, 3 के नीचे 1, फिर ये वाला 1 इस 2 के नीचे, फिर इधर लिखेंगे 4 किसके नीचे? 6, 8 किसके नीचे? और 3 किसके नीचे? चिन्ह लगाया माइनस का, घटा दीजिए। 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, फिर दशमलव आ गया तो पहले दशमलव लगाएंगे। 6 में से 4 गया, 9 में से 8 गया, 7 में से 3 गया। ये आपका हल हो। आया समझ में? चलिए एक सवाल और करते हैं। अब लिखा है 576 में से घटाने हैं 98.46। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को, नहीं तो चक्कर में पड़ जाएंगे। देखो ये तो दशमलव की संख्या है, लेकिन ये दशमलव की संख्या नहीं है। ध्यान रखना, अगर चाहे जोड़ का सवाल हो या घटाने का, अगर कोई एक संख्या भी दशमलव की है तो प्रत्येक संख्या को हम दशमलव के रूप में ही लिखेंगे। तो इसमें जो 576 लिखा है, इसमें क्या दशमलव है? नहीं। जब दशमलव नहीं होता है तो इकाई के अंक के सबसे दाहिनी ओर वहां दशमलव होता है। यानी दशमलव कहां है? 6 के इधर, यहां पर। अगर दशमलव नहीं है तो कहां पर है? 6 के यहां पर। तो हम कैसे लिखेंगे? 576.0। ये अपने पास से लिख लेते हैं। आ रही बात समझ में? अगर एक भी संख्या दशमलव के रूप में है तो इस हर संख्या को हम दशमलव के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे दशमलव के नीचे दशमलव, 4 इसके नीचे आ गया और 6 बाहर निकल गया, 8 इसके नीचे आ गया और 9 यहां आ गया। घटाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? शून्य पूरे करेंगे। दशमलव के बाद में इधर करने की आवश्यकता नहीं है, इधर पूरे करने होते हैं। यहां शून्य हो गया। और घटाने का नियम बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होता है। शून्य में से क्या 6 जा सकता है? नहीं। तो यहां से हासिल लेगा, यहां पर भी शून्य है, तो उसके बराबर में यहां से हासिल लेगा। यहां कितने रह जाएंगे? यहां कितने हो गए? कितने रह गए? कितने हो गए? अब 10 में से 6 गया, कितने बच गए? 4। 9 में से 4 गया, कितने बच गए? दशमलव ऐसे कैसे लग गया? 5 में से 8 जाएगा? यहां से हासिल ले लो, कितने रह गए? यहाँ पे 6, यहाँ कितने हो गए? 15 में से 8 घटाओ, कितने आए? 7। और 6 में से क्या 9 चला जाएगा? यहां से ले लो, यहाँ कितने रह गए? और यहाँ कितने हो गए? 16। 16 में से 9 घटाओ, 7। यहाँ कितने आ गए? अब साक्षी आया समझ में? कल परेशानी हो रही थी ना? जब नई नई कोई चीज सीखते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है ना? अब समझ में आ जाएंगे। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आ गया ये? पक्का? पूनम कल नहीं आई थी? कराई थी? अब आ गया? चलो एक सवाल और करते हैं, चलो फिर और समझ में आ जाएगा। यहां लिखते हैं तीसरा सवाल।
चलो, चार 4,768.97 में से हमें घटाना है 946। अब इसमें भी दशमलव नहीं है, एक में दशमलव है और दूसरे में दशमलव नहीं है। क्या करेंगे? पहले ये संख्या तो ऐसी लिख लो क्योंकि इसमें तो दशमलव है, ये पहले ये लिखनी है, लिख ली हमने। 4,768.97। अब जब इसे लिखना है, इसमें दशमलव तो है नहीं, दशमलव क्या करते हैं हम लोग अपने पास से लगा लेते हैं, और दशमलव के बाद क्या लिख जाएगा? 0। और इधर की संख्या लिख लो, पहले क्या आएगा? फिर 9, और इधर एक 0 रह गया तो यहां लगा लिया, घटा दीजिए। 7 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, फिर दशमलव। 8 में से 6 गया, 6 में से 4 गया, और 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से ले लिया, 3 रह गया, यहां कितने हो गए? 17। 17 में से 9 गया, 8। शाबाश। और यहां आ गए आपके 3,822.97। आया समझ में इतनी बात? आया बेटा, आपको समझ में आया? तो आया समझ में? नाम का नाम है, क्या नाम है? और पीछे वाली का क्या नाम है? महिमा। आगे समझ में? एक और सवाल करके देख लें, बिल्कुल एकदम पक्का कर लेते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे समझने में, है ना? ये लिख गया? कोई एक बच्चा आओ, चलो मुझे लिख के दिखाओ, करके दिखाओ, कौन करेगा? आजा विशाल, आजा जल्दी से, चलो बुला ही लूँ, एक को करवा के देख लूँ। लो करो। दूर दूर लिखो बेटा, दूर दूर। खड़े हो जाओ। क्या कमी है बताओ, इसमें क्या गलती रह गई? इधर आ जाओ, बताओ क्या गलती है कोई गलती नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया किया, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा किया। चलो शाबाश, उतार लीजिए, जिनको नहीं आता उतार लीजिए, फिर मैं और सवाल देता हूँ आपको।